लगभग 1 महीना बीत चुका है, लेकिन ख्याति के केस में अभी तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ख्याति ने खुद को ख़त्म किया था और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। दरअसल ये केस है हमारे भोपाल के अशोका गार्डन के वर्धमान ग्रीन पार्क का। किराए के घर में ऊपर वाले फ्लैट में एक 19 साल की लड़की ख्याति जैन का मृत शरीर पाया जाता है और इसको कह दिया जाता है कि ख्याति ने खुद को ख़त्म किया है। इस तरह की बात आती है सामने, लेकिन ख्याति की मां वर्षा जैन का कहना है कि मेरी बेटी को न्याय अभी तक नहीं मिला है और वो लगातार राष्ट्रपति भवन से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों तक के दरवाजे खटखटा चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथों कोई भी सुराग नहीं लगा है। मामला आता है 11 मई का, जहां पर ख्याति जैन मृत अवस्था में अपने घर में पाई जाती हैं और उसी के घर के बाहर लगभग 3 घंटे तक उसके साथ उसका मित्र तनिष्क चंद्रवंशी भी रहता है। इस तरह की बात ख्याति की मां ने बताई और सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा है कि भैया वो बंदा आ रहा है एक तरफ से, फिर पहले आ रहा है, फिर घर जा रहा है, फिर कपड़े बदल के आ रहा है। मतलब 2 बार उसने इस दौरान ना तो किसी से संपर्क किया, ना किसी को सूचना दी। इवन मकान मालिक जो नीचे रहा करते थे उनसे भी कोई बात नहीं करी, चुपचाप आया, ख्याति से मिला और फिर से चला गया, ऐसी बात कर रही है। अब मामले की दूसरी तरफ चलते हैं। 11 तारीख के दिन ख्याति की मां एक प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए भोपाल से लगभग 130 किलोमीटर दूर सोनकच में वहाँ पर अपना इंटरव्यू देने जा रही होती हैं और ख्याति से टाटा बाय बाय बोल के सुबह वो बस में निकल जाती हैं और लगभग 10:30 बजे या 11 बजे के लगभग ख्याति से बात होती है। तो ख्याति की माँ उनको बताती है कि बेटा मैं जो हूँ इंटरव्यू दूंगी तो मेरा फ़ोन जो है साइलेंट पे रहेगा, तो तुम फ़ोन मत करना, तुम अपना जो भी है काम करते रहना। और फिर ख्याति की माँ 12:30 बजे के करीब ख्याति को फिर से फ़ोन करती हैं और ख्याति से फिर से उनकी बात होती है कि हाँ माँ मैंने कपड़े अपड़े धुल लिए हैं, आपका इंटरव्यू बढ़िया रहा है, ऐसा वैसा, और एवरीथिंग विल बी ओके, यहाँ सब ठीक है। 2:30 बजे के करीब ख्याति की मां के पास एक फ़ोन आता है। किसका? ख्याति के मित्र तनिष्क चंद्रवंशी का। वो ख्याति की मां से कहता है कि अरे आंटी ये देखो ख्याति ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया है, वो अपने को खुद को ख़त्म करने की बात कर रही है, क्या करना है? तो ख्याति की मां बहुत गुस्सा हो जाती है, आग बबूला हो जाती है, क्योंकि ये इस तरह की बकवास कर रहा है, ये है वो है, और बहुत सारी बात उसे सुनाकर फ़ोन काट देती है। फिर ख्याति की मां के पास तनिष्क का दोबारा फ़ोन आता है और वो बात क्या बोलता है कि आंटी मैं दोबारा आपके घर जा रहा हूँ। तो ख्याति की मां फिर आग बबूला हो जाती है कि परमिशन के बिना घर कैसे जा रहा है। तो मैं पहले फिर तनिष्क बताता है ख्याति की मां को कि मैं 3 घंटे ख्याति के साथ ही था। ख्याति की मां और गुस्सा हो जाती है। तो ख्याति की मां पूछती है कि अब तू मेरे घर क्यों जा रहा है? तो तनिष्क उनको जवाब देता है कि अरे वो मर गई है ना, उसको वीडियो तो बना लूँ, मैं आपको दिखा तो दूँ, वीडियो में देखो मरी पड़ी हुई है वो, इस तरह की बात। ख्याति की मां घबरा उठती है। एक लड़का मां को बता रहा है कि उसकी बेटी मरी हुई पड़ी है और मैं आपको एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ। फिर ख्याति की मां के पास एक वीडियो आता है जहां पर साफ देखा जा रहा है कि तनिष्क घर में घुस रहा है, सीढ़ियां दिख रही हैं, गेट खोल के जा रहा है, हॉल दिख रहा है और फिर वो कमरा दिख रहा है जहां पर ख्याति मृत अवस्था में पड़ी हुई है, कूलर चल रहा है और बिल्कुल ऐसा जैसे शांत लग रहा है और कहीं खून के निशान नहीं, कहीं कोई निशान नहीं और बिल्कुल लग रहा है जैसे ख्याति बस सो रही हो। ये वीडियो तनिष्क ने ख्याति की मां के पास भेजा। ख्याति की मां घबरा उठी और तुरंत तनिष्क के पापा को फ़ोन लगाया। चूंकि तनिष्क के पापा को एक बार पहले भी फ़ोन लगा चुकी थी कि तनिष्क को समझाओ ये इस तरह की बात कर रहा है, और वो दोबारा तनिष्क के पिताजी से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तनिष्क के पिताजी ने अब फ़ोन उठाना बंद कर दिया। लगभग 10 से 11 बार फ़ोन लगाने के बाद भी तनिष्क के पिताजी ने फ़ोन नहीं उठाया। ख्याति की मां और घबरा जाती हैं कि मेरी बेटी के साथ भगवान जाने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मकान मालिक को फ़ोन करती है, कहाँ? अशोका गार्डन में। मकान मालिक से बात होती है कि अरे आंटी जी मैं तो थोड़ा बाहर हूँ और मैं जो मेरी वाइफ है उसको बोलता हूँ ऊपर जाके देखेगी ख्याति क्या है क्या नहीं कर रही। तो जो मकान मालिक ऊपर जाके देखने वाली थी कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे, क्या कुछ नहीं है, तो उसके लगभग 4 से 5 मिनट पहले तनिष्क वहाँ से जा चुका था। ये सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा है और वो बेवकूफ़ पता नहीं पहले कौन से पोश एरिया में घुस रहा है घबराहट के किनारे और फिर जो है मेन रास्ते से निकल रहा है। सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुत्थी बहुत ज़्यादा उलझती जा रही है। जैसे ही मकान मालिक गेट खोलती हैं वो घबरा उठती हैं कि ख्याति तो मृत अवस्था में पड़ी हुई है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेती है और ये केस एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में उलझ जाता है। ख्याति की मां ने हर एक पहलू की डिटेल बताई कि कब फ़ोन किया, कैसे हुआ, और अक्सर जो है ख्याति और उनकी मां की बात व्हाट्सएप पे होती थी, कॉल पे होती थी, कभी इंस्टाग्राम पे नहीं होती थी। लेकिन उस दिन ख्याति उनको मैसेज कर रही है इंस्टाग्राम पे कि मैं सो रही हूँ, जबकि ख्याति का एक्सेंट उसकी मां से वार्तालाप के दौरान लड़कों जैसा होता था कि मां मैं जा रहा हूँ, मां मैं ये कर रहा हूँ। थी वो लड़की, लेकिन वो जो होता है ना माँ और बेटी का प्रेम, उस प्रेम के चलते ख्याति जा रहा हूँ जैसे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करती थी। लेकिन इंस्टाग्राम की चैट में जो ख्याति ने अपनी माँ के पास भेजी, आज तक नहीं भेजी थी लेकिन आज भेज दी, उसमें साफ दिख रहा है कि वो लिख रही है माँ मैं सो रही हूँ। मकान मालिक जैसे ही ख्याति को मृत अवस्था में देखती है तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मामले को संज्ञान में दिया जाता है और जो ख्याति है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जाता है और बहुत सारी मिस्ट्री इसमें निकल के आती है। वो लड़का तनिष्क ख्याति के साथ 3 घंटे था, 2 बार घर आया, 2 बार घर गया। अगर वो वीडियो बनाने भी घर में घुसा है ख्याति की मृत अवस्था की वीडियो, तो उसको कैसे अंदेशा हुआ कि ख्याति मरी हुई है वहाँ पर? और अगर ख्याति मृत अवस्था में थी तो उसने पुलिस को फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? उसने मकान मालिक को क्यों नहीं बताया? उसने किसी भी ऐसे परिजन को नहीं बताया कि जिसको बताना ज़रूरी होता है। तनिष्क ने किसी प्रकार की बात किसी से नहीं कही। पुलिस ने इसको आत्महत्या का रूप दे दिया और हर पेपर में, हर खबर में ये आत्महत्या के रूप में केस चल रहा है। ख्याति की माँ की बातें, तनिष्क का घर पर आना, सीसीटीवी में तनिष्क का दिखना और CDR यानी कॉल रिकॉर्डिंग में उसकी बात ख्याति की मित्र से लगातार हो रही है और वो ख्याति की मित्र ख्याति की मां का फ़ोन नहीं उठा रही है, तनिष्क से बराबर बात कर रही है। PM रिपोर्ट में
एक बड़ा चौंकाने वाली चीज़ आई कि जिस नस जो है वो नस जो कटी हुई है वो 2 टुकड़ों में कटी हुई है। अब आप सोचिए दोस्तों, कोई नस, हमारी जो मेन नस है, अगर वो कट जाए तो खून पूरा बाहर आ जाता है। मतलब आप जिस क्षेत्र में अगर नस कटे तो वो पूरा खून से भर जाता है, लेकिन एक दाग वहाँ पर खून के नहीं थे। जैसे कि किसी ने प्री प्लान किया हो, कि साफ कर दिया हो, या कुछ ऐसा ख्याति को खिलाया गया या उसको दिया गया कि जिससे रक्त का प्रवाह जो है बंद हो जाए। ऐसी बहुत सी चीज़ें सामने निकल के नहीं आई हैं जिनका निकल के आना बहुत ज़रूरी है। और आज 1 महीना बीत चुका है, ख्याति की माँ लगातार बेचारी भटक रही हैं, दर-दर की ठोकरें खा रही हैं, वो इसके पास जा रही हैं, उसके पास जा रही हैं, लेकिन कहीं पर भी उनको जवाब नहीं मिला है। तनिष्क को पूछताछ के लिए अक्सर पुलिस वाले बुलाते हैं और वो आराम से एक कुर्सी पर उधर बैठा रहता है। इस तरह की बात ख्याति की माँ ने पूछताछ के दौरान बताई। मेन जो पॉइंट है उसमें यह है कि अभी तक किसी भी प्रकार की FIR किसी के ऊपर दर्ज नहीं है। चूंकि पुलिस ने इस केस को सुसाइड का नाम दिया था, तो किसी के ऊपर FIR अभी दर्ज नहीं हुई। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी कटघरे में खड़े हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया। तनिष्क 3 घंटे तक ख्याति के साथ था, माँ को फ़ोन करके बता रहा है, फिर वीडियो बनाने जा रहा है, फिर दोबारा जब आता है तो कपड़े बदल के आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी आना बाकी है। दोस्तों, ये केस एक माँ बेटी का है, इसमें न्याय की मांग हर कोई कर रहा है और न्याय होना भी चाहिए। उस माँ को न्याय मिलना चाहिए जो अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए जो अपनी माँ के साथ अकेली रहती है और उसके साथ इस तरह की वारदात हुई है। सच का आना अभी तक बाकी है। हमें भरोसा है भोपाल पुलिस तक कि इस मामले की जांच वो तह तक जाके करेंगे, क्योंकि अभी तक हो सकता है इस मामले की जांच वैसी नहीं हो रही है जैसी होना चाहिए। तो एक बार फिर से मीडिया में सुर्खियों में आया तो इसलिए मामला फिर से गर्मा गर्मी में आ गया, वरना एक खबर खो जाती हम सभी से। और ऐसी लाखों खबरें हैं जो आए दिन इसी तरह से खो जाती है। हम इंतज़ार में हैं न्याय की, और मुझे भरोसा है हमारी कानून पर, न्याय प्रणाली पर। बाकी आपकी राय इस पर दीजिए कि आपको क्या लगता है, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज ही सब्सक्राइब करें, फॉलो करें सुनो क्राइम बाय रवि को और रवि की बकबक को। नमस्कार।